आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से इसलिए इस प्रश्न को पूछ रहा हूं कि हमारे प्रदेश में 1377 पद स्वीकृत हैं। मेरे ही तारांकित प्रश्न में आपने बताया है चिकित्सा शिक्षकों की, और 784 भरे हैं, 593 पद रिक्त हैं। मतलब मेडिकल कॉलेज में 80% सीट डॉक्टर के खाली हैं और 45% चिकित्सा शिक्षक के पद रिक्त हैं। खैर, मेरा प्रश्न ये है कि आपने जो डॉक्टर MBBS होते हैं या MD होते हैं, उनको ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देने के लिए आपने बताया कि 2 वर्षों का नियम है और उसमें 563 लोगों में से सिर्फ आधे लोगों ने ज्वाइन किया, आधे लोगों ने नहीं किया। तो ये आखिर कैसा नियम है? इसमें आपने सिर्फ आर्थिक प्रावधान दंड देने का रखा है या कोई और भी कड़े नियम हैं? ये पहले बता दीजिए मुझे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुभव में और विधानसभा के प्रश्नकाल में कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जिससे हम लोगों को स्वयं भी विभाग के वर्किंग के बारे में और जानकारी के बारे में बहुत कुछ देखने को और उसको परखने का मौका मिलता है। ये प्रश्न उनमें से है। और जो माननीय सदस्य ने पूछा है कि ये प्रक्रियाएं क्या हैं और जो भर्तियां होती हैं और जो उपस्थिति होती है, जो बच्चे पास करते हैं और उसके बाद पंजीयन, उसके बाद उपस्थिति इत्यादि, तो 2011 से शासन ने कुछ ऐसे नियम बनाए। हर साल ये नियम बनते हैं। उदाहरण के लिए 2011 से जो नियम चालू हुए स्नातकोत्तर में, यदि आपने बॉन्ड भरा और आप सेवा में उपस्थित नहीं हुए तो बॉन्ड के आधार पर वसूली की कार्रवाइयां इत्यादि थी। ये 2011 से 2014 तक स्नातकोत्तर की डिग्री के लिए अनारक्षित वर्ग के लिए 10 लाख रुपए और आरक्षित वर्ग के लिए 5 लाख रुपए और आरक्षित ओपन के लिए 5 लाख रुपए और इन सर्विस के लिए 2.5 लाख रुपए और स्नातकोत्तर इसमें 8 लाख और 3 लाख, 4 लाख और 1.5 लाख, ये 2011 से 2014 तक चलता रहा। और 2015 से इस राशि को बढ़ा के 50 लाख और 40 लाख, 50 लाख और 40 लाख बॉन्ड की राशि रखी गई। और इसका कारण एकमात्र मुझे लगता है कि ये पिछली सरकार के समय का निर्णय है और अभी भी लागू है। कारण उसके पीछे यही है जो सवाल आपने कहा कि इतने बच्चे पढ़ के तो तैयार होते हैं लेकिन ज्वाइन नहीं करते। करीब करीब बड़ी मात्रा में 100%, 80%, 90% बच्चे जब बॉन्ड की राशि 5 लाख की थी, बॉन्ड की राशि पटा देते थे और वो सेवा में नहीं उपस्थित होते थे, बॉन्ड पटा देते थे। और जब से बॉन्ड राशि को बढ़ाया गया है तब से ये देखा जा रहा है कि अब अटेंडेंस या तैनाती, हाजिरी इसमें निश्चित रूप से बढ़ी है। 2020 में भी कुछ हम लोगों ने परिवर्तन इत्यादि किए हैं। उस आधार पे अब लोगों की उपस्थिति अंडर ग्रेजुएट्स भी और पोस्ट ग्रेजुएट्स भी इसमें बढ़ी। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि क्या ये सही है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के छात्रों के लिए ये नियम 2 साल का ग्रामीण सेवा देने का नहीं है, सिर्फ सरकारी कॉलेज में है? दूसरी बात ये है कि क्या ऐसा आप मध्य प्रदेश के नियम का पालन करेंगे क्या कि उसमें सिर्फ 1 साल के लिए है, ताकि करोड़ों रुपया खर्चा करके अध्यक्ष महोदय हमारे बच्चों को हम पढ़ाते हैं, करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी छत्तीसगढ़ की जनता के पैसे से वो पढ़ते हैं और यहाँ गांव में लोगों को सेवा नहीं देते, गांव में बिना डॉक्टर के लोग मर जाते हैं। तो क्या कुछ ऐसा नियम आप बनाएंगे कि सिर्फ 1 साल का रखे, लेकिन अगर वो ज्वाइन नहीं करता है तो उसका डिग्री सस्पेंड करने का, और आप डॉक्टरों के लिए वहाँ रहने का इंतजाम कराएंगे क्या? बजट में आप अस्पताल तो बना देते हैं, लेकिन अगर वो डॉक्टर गांव में रहना भी चाहे तो उसके लिए रहने की जगह नहीं होती है। तो जैसा अस्पताल बने उसी के संग कम से कम एक डॉक्टर के लिए मकान बनाने का भी आप विचार करेंगे क्या? ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इसीलिए पहले कहा कि ये आज का सवाल बहुत गहराई तक जाने वाला सवाल है और
इस प्रश्न ने हम लोग को भी मौका दिया इस पूरे प्रक्रिया की जानकारी लेने का, समीक्षा करने का और उसमें क्या परिवर्तन किए जा सकते हैं ताकि स्थिति को और कारगर बनाया जा सके। माननीय सदस्य ने जो बोला एकदम सही है कि एक बच्चे को पढ़ाने में ये माना जाता है कि करीब 97 लाख रुपए से ज्यादा, 1 करोड़ से ऊपर भी जाता है, 97 लाख रुपए पब्लिक के पैसे लगते हैं एक डॉक्टर को तैयार होने के लिए, और फिर वो सेवा के लिए अगर नहीं उपस्थित होते तो ये वैकेंसीज आती हैं। 2 साल और 1 साल के जो बॉन्ड की पीरियड का था, हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेजेस कम थे, भर्तियां पास आउट होने की संख्या कम थी, और जैसे जैसे मेडिकल कॉलेजेस भी खुलते जा रहे हैं और वो बच्चे अब आते भी जा रहे हैं तो डॉक्टर्स की संख्या भी बढ़ती चली जा रही है। और इन परिस्थितियों में ये समय आएगा जब 2 साल के लिए बॉन्ड की आवश्यकता इसलिए भी शायद नहीं पड़ेगी क्योंकि उतने पद ही नहीं खाली होंगे, ये पद भरते चले जा रहे हैं। तो ये हम लोग विचार जरूर कर रहे हैं, अभी ये निर्णय नहीं लिया है कि जब समय वो आ जाएगा कि सैचुरेशन हो गया, जो रिक्त पद दिख रहे हैं इस साल भी काफी भर जाएंगे और हर साल जो बैच आएंगे उससे पद भर जाएंगे, तो आपके पास जगह ही नहीं रहेगी, तो 1 साल का मुझे लगता है कि अपने आप वो स्थिति आ जाएगी। और निजी कॉलेज, उनकी व्यवस्था पब्लिक फंड से नहीं है, वो अलग नियमों के तहत, उसमें बॉन्ड की व्यवस्था मेरी जानकारी में नहीं है। इसको गंभीरता से समीक्षा करवा लीजिएगा विभाग से, आपसे। जी, ये बड़ा अच्छा सवाल आ गया समय पे। जी जी।